आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने freelancer.com पे प्रोजेक्ट्स पे बिड कैसे करनी है, प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपने प्रोजेक्ट्स कैसे हासिल करने हैं। तो प्रोजेक्ट्स पे बिड करने के लिए आप यहाँ पे ब्राउज़ में जाके प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में से भी प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, जैसे ये देखें लेस देन 10 सेकंड्स पहले ये आया है, ये हाफ मिनट पहले आया है। तो इस तरह लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नोटिफिकेशंस में भी आ रहे होते हैं। तो मैं सपोज़ करूँगा आपने freelancer.com पे अपना अकाउंट बना लिया है। अगर आपने freelancer.com पे अकाउंट नहीं बनाया तो आप मेरी freelancer.com की कोर्स वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आपको कंप्लीट अकाउंट बनाने का आइडिया हो जाएगा। तो चलिए हम प्रोजेक्ट्स पे बिड देते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्राउज़ में जाना है और प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। ये आपके सामने सारे प्रोजेक्ट्स ओपन हो गए हैं। आप देख लेंगे आपकी स्किल के मुताबिक कौन सा प्रोजेक्ट रेलिवेंट है, तो आप उसको देख के उस पर आप बिड करेंगे। एक चीज़ याद रखें, फ्रीलांसिंग में सक्सेस का राज कि आपने उस प्रोजेक्ट पे बिड देनी है जिसको आप 100% करके दे सकते हैं। क्योंकि अगर कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट ले लेते हैं जो आप 100% उसको सही करके नहीं दे सकते, तो बाद में वो फिर आपके लिए मसला बनेगा, वो आपकी प्रोफाइल ख़राब करेगा, क्लाइंट उस काम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपसे पैसे वापस लेगा या आपको वो डिस्प्यूट करेगा या आपको वो इनकम्प्लीट लगा जाएगा, गंदा रिव्यू आपको लगा के चला जाएगा। तो बिड देने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, शॉपिफाई स्टोर एंड लोगो डिज़ाइन। तो हम इसको देख लेंगे, अगर ये प्रोजेक्ट हम करके दे सकते हैं तो फिर हम इस पे बिड प्लेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह हमने रीड कर लेना है, उसके बाद हमने यहाँ पे बिड प्लेस करनी है। आपने एक चीज़ देख लेनी है, स्टार्ट में अगर आप नए हैं तो आपने बिड की प्राइस कम रखनी है। यहाँ पे ये देखें क्लाइंट ने बजट बताया हुआ है $100 से $300 के दरमियान उसका बजट है। तो आप $100 से $300 के दरमियान कोई भी बिड प्लेस कर सकते हैं। 5 से 7 दिन के अंदर उसको ये काम चाहिए। तो हम इसको फ़र्ज़ करें कि हम $100 इसको बिड प्लेस कर देते हैं और 7 दिन की बजाय हम 3 दिन कह देते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रपोज़ल लिखनी है। अब प्रपोज़ल लिखने के लिए आपको 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि अगर आप नए हैं, आपने यहाँ पे freelancer.com पे प्लस मेंबरशिप नहीं ली हुई, तो फिर आपको प्रपोज़ल ख़ुद लिखनी पड़ेगी। या आप खुद लिखें या आप AI से लिखवा के यहाँ पे पेस्ट करें। अगर आपकी प्लस मेंबरशिप या उससे ऊपर कोई भी प्रीमियम मेंबरशिप है तो फिर यहाँ पे AI अलाउ कर रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे राइट माय बिड, तो आपकी प्रपोज़ल यहाँ पे लिखी जाएगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है, आप न्यू हैं, तो आपने ChatGPT से प्रपोज़ल किस तरह लिखवानी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और हम ChatGPT पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको कहेंगे कि राइट ए प्रपोज़ल। यहाँ पे ये देखें ChatGPT ने हमें एक प्रपोज़ल लिख के दे दी है। ये कुछ उसने ज़्यादा लिख के दे दी है, हम इसको शॉर्ट कह देते हैं, प्लीज़ शॉर्ट। तो ये उसने शॉर्ट प्रपोज़ल कर दी है। आपने क्या करना है कि यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे अगर क्लाइंट का नाम आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर क्लाइंट का नेम आप यहाँ से डिलीट कर दें, हाई तक रहने दें और नीचे आप अपना नेम लिख दें। नीचे मैंने अपना नेम लिख दिया है। यहाँ पे पोर्टफोलियो का लिंक आपने ऐड करना है अपना। तो पोर्टफोलियो के लिए देखें, पोर्टफोलियो फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लाइंट है वो आपसे पोर्टफोलियो ज़रूर पूछेंगे, आपसे प्रीवियस किए हुए काम ज़रूर पूछेंगे। उससे क्लाइंट्स को आप पे भरोसा होगा कि आपने प्रीवियसली कोई रिलेटेड काम किए हुए हैं। तो आपके पास पोर्टफोलियो का लिंक होना चाहिए। तो आप पोर्टफोलियो का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको डिलीट कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने ChatGPT से लिखवानी है तो मैं इसको डिलीट करके आपको ChatGPT से डायरेक्ट लिखवा के भी बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट माय बिड। तो ये ChatGPT ने हमें प्रपोज़ल लिख के दे दी है। तो आप इस प्रपोज़ल को ऐसे भी चला सकते हैं। एंड पे आप अपना नाम लिख दें और नीचे आके यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको फ़िलहाल आपको किसी को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पैसे डिडक्ट होंगे। आपने अगर बिड स्पॉन्सर करनी है तो आपकी रैंक में दूसरे नंबर पे आ जाएगी। अगर सील करनी है, आपकी बिड की प्राइस कोई ना देख सके, या हाईलाइट करनी है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली ज़ाहिर है आप इस तरह की पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप इसको इग्नोर करें और यहाँ पर प्लेस बिड कर दें। बिड प्लेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो प्रपोज़ल दी हुई है वो दूसरों के मुकाबले में कहाँ पे रैंक कर रही है।
आप ऐसे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं बाकी लोगों ने कितनी बिड दी हुई है। तो आप अपनी बिड को कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा बिड दे दी है तो आप उसको कम कर दें, या आपकी बिड में अगर कोई लगता है आपको कि वो कंपेटिटिव नहीं है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। बिड को एडिट करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो मर्ज़ी चेंजेस करना चाहें चेंजेस करके आप उसको अपडेट बिड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपकी बिड गलत हो गई है, ये प्रोजेक्ट आपने नहीं करना था, तो आप इस बिड को रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बिड है वो इस प्रोजेक्ट से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने देखना है कि आपने जो टोटल बिड्स दी हुई हैं वो कहाँ पे आपको नज़र आएंगी, तो आप यहाँ पे मैनेज में जाएंगे और व्यू ऑल में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारी की हुई बिड्स आपकी नज़र आ जाएंगी। ये देखें कि ये अभी हमने सोशल मीडिया पोस्ट वाली बिड की थी और जितनी भी ये बिड्स की हुई हैं सारी आपकी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपके करंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपको मिले हुए हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे ये पास्ट प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको किसी एक प्रोजेक्ट में क्लाइंट की चैट के बारे में भी बताता हूँ। ये मैंने एक कंप्लीट किया हुआ प्रोजेक्ट ओपन किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अवार्ड होगा तो फिर यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर अवार्डेड लिखा हुआ आएगा। तो जब आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपका इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आएगा। और जब आप एक्सेप्ट कर लिया है आपने प्रोजेक्ट और आपने क्लाइंट को काम करके दे दिया है, तो उसके बाद जब क्लाइंट आपकी माइलस्टोन रिलीज़ कर देगा तो आपको यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ नज़र आएगा। अब एक चीज़ और है कि freelancer.com पे आपने एक चीज़ देखनी है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट माइलस्टोन एक्सेप्ट नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करेगा तो आपको चैट के अंदर किस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये देखें, जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होगा तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये ऑप्शन आनी चाहिए माइलस्टोन क्रिएटेड बाय क्लाइंट का नेम आ जाएगा, माइलस्टोन की उतनी अमाउंट आ जाएगी और आपके पास ये मैसेज आएगा कंग्रेचुलेशन योर बिड हैज़ बीन अवार्डेड। तो उसके साथ आपने ये माइलस्टोन का लाजमी कंफर्म कर लेना है। अगर ये माइलस्टोन क्रिएटेड आएगा तो फिर आपने उसके बाद इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप विदाउट माइलस्टोन प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी प्रोजेक्ट की 10% फ़ीस डिडक्ट हो जाएगी, लेकिन आपके पास क्लाइंट की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आई होगी। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपके पास माइलस्टोन क्रिएट होने के बाद ही आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और उस काम को स्टार्ट करना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।